प्यारे बच्चों, कैसे हो सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज का हम अपना अध्याय आरंभ करते हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रथम पुरुष के बारे में, लट लकार के बारे में। तो लट लकार पता है आपको क्या होता है? लट लकार को हम हिंदी में बोलते हैं वर्तमान काल, यानी कि जो हम अभी काम कर रहे हैं, जो हमारा कार्य अभी चल रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? लट लकार। तो देखिए बेटा, हम प्रथम पुरुष में लट लकार का प्रयोग हम कैसे कर रहे हैं संस्कृत में, हिंदी में आपने पढ़ा है लट लकार, ये वर्तमान काल। अब वर्तमान काल को लट लकार में हम कैसे पढ़ते हैं संस्कृत में, तो देखिए बहुत अच्छे से ध्यान से सुनिए। क्या है हमारा पाठ? प्रथम पुरुष है लट लकार। हम जानते हैं कि प्रथम पुरुष में अन्य व्यक्तियों के बारे में बातचीत की जाती है, इसलिए इसे अन्य पुरुष भी कहते हैं। तो जो प्रथम पुरुष होता है वो क्या होता है? उसका दूसरा नाम होता है अन्य पुरुष, यानी कि किसी और के बारे में बात करना। यानी कि जब वक्ता और श्रोता जो बोलने वाला होता है मध्यम पुरुष, और उत्तम पुरुष जो होता है वो क्या होता है? जब आपस में कोई बात कर रहे होते हैं, यानी कि दो व्यक्ति जब आपस में कोई बात करो, तीसरे के बारे में बात करो जो कि वहां पर उपस्थित नहीं है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? अन्य पुरुष। और अन्य पुरुष ये किसका दूसरा नाम है? प्रथम पुरुष का। ठीक है, तो देखिए यहाँ हम लट लकार वर्तमान काल के प्रथम पुरुष तीनों वचनों के साथ धातु रूपों के प्रयोग के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ हम क्या पढ़ रहे हैं? वर्तमान काल के प्रथम पुरुष में तीनों वचनों के साथ धातु का प्रयोग करना बताएंगे, पढ़ेंगे। प्रथम पुरुष में कर्ता के रूप इस प्रकार चलते हैं। तो पहले हम धातु रूप पढ़ने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा? हमें कर्ता भी पता होना चाहिए कि कर्ता हम कैसे प्रयोग करेंगे। तीनों लिंगों में होते हैं कर्ता, तो पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग क्रिया होती है तीनों लिंगों में एक समान। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? हम कर्ता के बारे में पढ़ेंगे कि वो तीनों वचनों में किस प्रकार से होते हैं। जैसे देखिए पुल्लिंग, पुल्लिंग में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो पुल्लिंग में हम क्या बोलते हैं? वह को, वह, वे, दोनों, वे सब। पुल्लिंग में हम बोलेंगे स, तौ, ते। स्त्रीलिंग में हम बोलेंगे सा, ते, तह। और नपुंसकलिंग में हम बोलेंगे त, ते, तानि। ठीक है, सबका मतलब क्या होता है? वह, वे दो, वे सब। एक वचन में जो होता है वो होता है वह, द्विवचन में वे दो, बहुवचन में वे सब। ठीक है बेटा, आगे है प्रथम पुरुष में धातु के रूप इस प्रकार चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम धातु के रूप पढ़ रहे हैं, कैसे चलते हैं प्रथम पुरुष में। जैसे देखिए गम, गच, जाना, धातु रूप तीनों लिंगों में एक समान होती है। हमने पढ़ा है कि तीनों लिंगों में एक समान होती हैं धातु रूप, उसका पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग में कोई फर्क नहीं पड़ता उनके ऊपर, वो तीनों लिंगों में एक समान होती हैं। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन तीनों लिंगों में समान। गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। ठीक है, ये किसका हो गया? गच्छति का। गम मतलब जाना। अतः प्रस्तुत पाठ में हम प्रथम पुरुष लट लकार के कर्ता व प्रथम पुरुष की क्रियाओं से संबंधित वाक्यों का अध्ययन करेंगे। तो हम क्या पढ़ेंगे इस पाठ में कि लट लकार के जो कर्ता हैं और जो प्रथम पुरुष हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। विशेष ज्ञान, लिंग के अनुसार कर्ता में बदलाव आ जाता है लेकिन धातु रूपों में यानी कि क्रियाओं में नहीं। जैसे मैंने आपको बताया अभी कि जो कर्ता है वो तो हमारा बदल जाता है, लेकिन क्रियाएं हमारी पुरुष के अकॉर्डिंग उनके ऊपर कोई उनको फर्क नहीं पड़ता, वो तीनों लिंगों में समान रहती हैं। आगे देखिए, पुल्लिंग में कर्ता व धातु रूपों का प्रयोग, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो देखिए हम कैसे प्रयोग कर रहे हैं कर्ता का और क्रिया का। एसह क अस्ति, यह कौन है। एतौ कौस्त, ये दो कौन है। एते के संति, ये सब कौन है। एसे गोट कह अस्ति, यह घोड़ा है। एतौ गोट कौस्त, ये दो घोड़े हैं। एते गोट कहा संति, ये सब घोड़े हैं। गोट कहे किम करोति, घोड़ा क्या करता है। गोट को किम कुरुत, दोनों घोड़े क्या करते हैं। गोट कहा किम कुर्वन्ति, सब घोड़े क्या करते हैं। ऐसे गोट कहे धावती, यह घोड़ा दौड़ता है। ए तो गोट को धावता है, ये दोनों घोड़े दौड़ते हैं। एते गोट कहा धावंती, ये सब घोड़े दौड़ते हैं। अयम कह अस्ति, यह कौन है। इमौ कौस्त, ये दो कौन है। इमे के संति, ये सब कौन है। अयम बालक है अस्ति, यह बालक है। इमो बालकौस्त, ये दो बालक हैं। इमे बालकः संति, ये सब बालक हैं। बालकः किम करोति, बालक क्या करता है। बालकौ किम कुरुते, दो बालक क्या करते हैं। बालकः किम कुर्वन्ति, सब बालक क्या करते हैं। अयम बालकः लिखति, यह बालक लिखता है। इमौ बालको लिखता है, ये दो बालक लिखते हैं। इमे बालकः लिखन्ति, ये सब बालक लिखते हैं। आगे स्त्रीलिंग में कर्ता व धातु रूपों का प्रयोग।
यहाँ देखिए स्त्रीलिंग में, देखो ये हमने पढ़ा पुल्लिंग में, अब हम पढ़ रहे हैं स्त्रीलिंग में, तो उसमें आपको क्या देखना है कि क्रिया में कोई बदलाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इस चीज पे बेटा आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। इयम का अस्ति, यह कौन है। इमे के स्ते, ये दो कौन है। इमः का सन्ति, ये सब कौन है। इयम बालिका अस्ति, यह लड़की है। इमे बालिके स्तः, ये दो लड़कियां हैं। इमा बालिका सन्ति, ये सब लड़कियां हैं। एषा बालिका किम करोति, यह बालिका क्या करती है। एते बालिके किम कुरुत, ये दो लड़कियां क्या करती हैं। एतः बालकाः किम कुर्वन्ति, ये सब लड़कियां क्या करती है। तो देखा आपने स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में क्रिया में तो कोई बदलाव नहीं है, जैसे अस्ति है यहाँ पर भी दे रखा है स्त्रीलिंग में और पुल्लिंग में भी था, तो कोई बदलाव नहीं आया, जबकि कर्ता में आता है। आगे देखिए, एषा बालिका नृत्यति, यह लड़की नाचती है। एते बालिके नृत्यतः, ये दोनों लड़कियां नाचती हैं। एतः बालिकाः नृत्यन्ति, ये लड़की सब लड़कियां नाचती हैं। एषा का अस्ति, यह कौन है। एते के स्ते, ये दो कौन है। एतः का सन्ति, ये सब कौन है। एषा कोकिला अस्ति, यह कोयल है। एते कोकिले स्तः, ये दो कोयल हैं। एतः कोकिला सन्ति, ये सब कोयल हैं। इयम कोकिला किम करोति, यह कोयल क्या करती है। इमे कोकिले किम कुरुत, ये दोनों कोयल क्या करती हैं। इमः कोकिला किम कुर्वन्ति, ये सब कोयल क्या करती हैं। इयम कोकिला कूजती, ये कोयल कूजती है। इमे कोकिले कूजता, ये दो कोयल कूकती हैं। इमः कोकिला कुजन्ति, ये सब कोयल कूकती हैं। ठीक है बेटा, तीनों लिंग पढ़े हमने, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग, लेकिन हमने देखा कि कर्ता में बदलाव हो रहा है उसके अकॉर्डिंग पुल्लिंग लिंग के अनुसार, लेकिन क्रिया में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। ठीक है, आगे देखिए, नपुंसकलिंग में कर्ता व धातु रूपों का प्रयोग। अब एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। इदम की मस्ती, यह क्या है। इमे के स्ते, ये दो क्या हैं। इमानी कानी सन्ति, ये सब क्या हैं। एतत् पुस्तकम् अस्ति, यह पुस्तक है। एते पुस्तके स्तः, ये दो पुस्तक हैं। एतानि पुस्तकानि सन्ति, ये सब पुस्तकें हैं। एतत् पुस्तकम् पतति, यह पुस्तक गिरती है। एते पुस्तके पततः, ये दोनों पुस्तकें गिरती हैं। एतानि पुस्तकानि सन्ति, ये सब पुस्तकें गिरती हैं। आगे देखिए, इदम की मस्ती, यह क्या है। इमे के स्ते, ये दो क्या हैं। इमानी कानी सन्ति, ये सब क्या हैं। एतत् पुष्पम अस्ति, यह फूल है। एते पुष्पे स्तः, ये दो फूल हैं। एतानि पुष्पानि सन्ति, ये सब फूल हैं। एतत् पुष्पम विकसति, यह फूल खिलता है। एते पुष्पे विकसते, ये दो फूल खिलते हैं। एतानि पुष्पानि विकसन्ति, ये सब फूल खिलते हैं। आगे देखिए, अन्य उदाहरण देखिए यहाँ पर पुल्लिंग के। स बालके क्रीडति, वह बालक खेलता है। तौ बालको क्रीडतः, ये दो बालक खेलते हैं। ते बालका क्रीडन्ति, वे सब बालक खेलते हैं। ऐसे अश्वे धावती, यह घोड़ा दौड़ता है। ए तो अश्व धावता, ये दोनों घोड़े दौड़ते हैं। एते अश्वाः धावन्ति, ये सब घोड़े दौड़ते हैं। अयम कृषक कर्षति, यह किसान खेती करता है। इमो कृषको कर्षतः, ये दो किसान खेती करते हैं। इमे कृषका कृषन्ति, ये सब किसान खेती करते हैं। स गज खादति, वह हाथी खाता है। तौ गजौ खाता है, वे दो हाथी खाते हैं। ते गजः खादन्ति, वे सब हाथी खाते हैं। अरुण वदति, अरुण बोलता है। अरुण संदीपः च वदति, अरुण और संदीप बोलते हैं। अरुण है, विवेक है, संदीपः च वदन्ति, अरुण, विवेक और संदीप बोलते हैं। आगे इसे लिंक के देखिए, सा पीवती, वह पीती है। ते पीवता है, वे दो पीती हैं। ता पीवन्ति, वे सब पीती है। एषा अजा चरती, यह बकरी चरती है। एते अजय चरता है, ये दो बकरियां चरती हैं। एतः अजा चरन्ति, ये सब बकरियां चरती हैं। सा लता आरोहति, यह बेल चढ़ती है। ते लते आरोहता है, ये दो बेल चढ़ती हैं। ता लता आरोहन्ति, ये सब बेल चढ़ती हैं। ठीक है बेटा, आगे देखिए, सा मक्षिका उड़यति, वह मक्खी उड़ती है। ते मक्षिके उड़यत है, वे दोनों मक्खियां उड़ती हैं। ता मक्षिका उड़यन्ति, वे सब मक्खियां उड़ती हैं। सा नौका तरती, वह नौका या नाव तैरती है। ते नौके तरता है, वे दोनों नाव तैरती हैं। ता नौका तरंती, वे सब नाव तैरती हैं। प्रिया गस्ती, प्रिया जाती है। प्रिया नेहा च गस्त है, प्रिया और नेहा जाती हैं। प्रिया नेहा रीना च
गच्छन्ति प्रिया, नेहा और रीना जाती हैं। आगे बेटा नपुंसकलिंग का देखिए, एतत् फलम अस्ति, यह फल है। एते फले स्तः, ये दो फल हैं। एतानि फलानि सन्ति, ये सब फल हैं। एतत् पात्रम अस्ति, यह बर्तन है। एते पात्रे स्तः, ये दो बर्तन है। एतानि पात्राणि सन्ति, ये सब बर्तन हैं। तत्पत्रम पत्ती, वह पत्ता गिरता है। ते पत्रे पततः, वे दोनों पत्ते गिरते हैं। तानि पत्राणि पतन्ति, वे सब पत्ते गिरते हैं। तत् वायुयानम उड्यति, वह वायुयान उड़ता है। ते वायुयाने उड्यतः, वे दोनों वायुयान उड़ते हैं। तानि वायुयाने उड्यन्ति, वे सब वायुयान उड़ते हैं। ठीक है बेटा, तो देखो हमने पढ़ा ना, पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों लिंगों के बारे में पढ़ा। देखा क्रिया किसी में भी नहीं बदलते, किसी लिंग में। अब देख लीजिए एक बार पाठ एक दृष्टि से एक नजर मार लीजिए, पूरे पाठ का क्या निष्कर्ष है। सर्वनाम एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। पुल्लिंग एस है, स क, ये किसके लिए लगता है, पुल्लिंग के लिए। द्विवचन में एतौ तौ कौ, और बहुवचन में एते के, एते ते के, ये किसके लिए होता है, पुल्लिंग के लिए। स्त्रीलिंग के लिए है ऐसा सा का, इस द्विवचन में है फिर स्त्रीलिंग के लिए एते ते के, और बहुवचन में है एतः तः का। आगे नपुंसकलिंग, नपुंसकलिंग में एतत् तत् के, और द्विवचन में एते ते के, और बहुवचन में एतानि तानि कानि। आगे संज्ञा शब्द, संज्ञा शब्द देखिए, बालक है, लता फलम। द्विवचन में है बालकौ लते फले, बहुवचन में है बालकः लतः फलानि। क्रिया शब्द धातु जमा अति, और द्विवचन में है धातु जमा अतः, और बहुवचन में धातु जमा अंति। ठीक है बेटा, तो सबने पढ़ी होंगी, सारी धातुएं पढ़ी सबने, और देखा होगा कि इनके ऊपर कोई पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग का प्रभाव नहीं था। सबको बहुत अच्छे से पता चली लट लकार में हम कैसे प्रयोग करते हैं धातु रूप का। ठीक है, तो देखो अब हम करते हैं इसका अभ्यास कार्य। तो बेटा पहला प्रश्न क्या, देखिए सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो क्या करना है, पहले प्रश्न में आपको प्रथम पुरुष में डैश के बारे में बात की जाती है। तो पढ़ा ना हमने पाठ अभी, तो किसके बारे में बात की जाती है प्रथम पुरुष में, सब बच्चों को पता होगा ये। तो किसके बारे में बात की जाती है प्रथम पुरुष में, अन्य व्यक्ति के बारे में। बहुत अच्छा, ठीक है। तो वैसे ही प्रथम पुरुष में कर्ता, सा का द्विवचन रूप बताना है आपको। फिर तीसरे में आपको करना है निम्नलिखित में गम धातु का रूप बताना है कि गम धातु के रूप कैसे चलते हैं इसमें। फिर आगे आपको करना है कोकिले, कर्ता के साथ डैश धातु रूप प्रयुक्त होती है। अगर कोकिले करता है तो हम उसके साथ कौन सी धातु रूप का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो कोकिला, कोकिले, कोकिला, तो कोकिले द्विवचन हुआ, तो हम कौन सी धातु रूप का प्रयोग करेंगे, कूजती, कूजता है या कुजंती, तो कौन सी होगा, आपको पता है ये बहुत अच्छे से। तो बेटा इस आपको करना है अपने आप से। आगे है शुद्ध वाक्यों को पुनः लिखिए। रेखांकित शब्दों को शुद्ध करके वाक्य पुनः लिखिए, यानी कि पहले आपको शुद्ध करना है इनको, फिर आपको दोबारा लिखने है। पहला कैसे देखिए, पत्रे पतंती, पतंती है ना यहाँ पे, पत्रे देखो, पत्रे किस में है, पत्रम, पत्रे, पत्राणी, पत्रे है बेटा द्विवचन में, ठीक है, और पतंती देखो क्या है, बहुवचन में। तो जो कर्ता और जो क्रिया है वो सेम होते हैं। सेम मतलब कि एक जैसे, मतलब कि पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में एक समान होंगे। अगर आपका कर्ता प्रथम पुरुष बहुवचन का है तो क्रिया भी आपकी प्रथम पुरुष बहुवचन की ही होगी। अगर आपका कर्ता उत्तम पुरुष बहुवचन का है तो क्रिया भी आपकी उत्तम पुरुष बहुवचन की लगेगी। जैसे इसमें लिखा है पत्रे पतंती, तो पत्रे, पत्रे तो द्विवचन में आ जाता है कर्ता, और इसमें क्रिया दे दी बहुवचन की, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है कि वो कर्ता दे दिया द्विवचन में और क्रिया दे दी बहुवचन में, तो ये तो नहीं हो सकता ना फिर। तो इसका हो जाएगा जैसे पत्रे पतता है। ठीक है, तो क्या क्या लिख देंगे, दो पत्ते गिरते हैं। तो नौका तरंती ते वायुयानम उड्यतः, एतानि फलानि सन्ति, मीरा सीता च नमन्ति, तौ गोटकः धावन्ति, पुष्पाणि विकसति, और सा बालिका लिखती, बालकौ क्रीडन्ति। तो ये सब आपको किस में करने हैं, ये सब आपको शुद्ध करके लिखने हैं दोबारा से वाक्य सामने। बहुत अच्छे से करेंगे सब बच्चे इसको। आगे देखो क्या करना है, चित्र देखकर उचित धातु रूप लिखे। उचित धातु रूप बतानी, यहाँ पे चित्र देखिए। पहले में क्या देख लो, कमल, कमल क्या कर रहा है, खिल रहा है, तो खिलने को हम क्या बोलेंगे, विकसति। वैसे आगे दो मोर क्या कर रहे हैं, नाच रहे हैं। फिर खरगोश दौड़ रहे हैं, और शिक्षिके जो है वो दोनों पढ़ा रही हैं, और सा ये क्या कर रही है, ये चित्र देख रही है, और आगे तीन बच्चे क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो ये सब क्या करोगे आप, इसमें क्रिया सब लिखेंगे। उसके बाद मिलान कीजिए, मिलान करना है, वान रहा, गायिका, बालव, चटका, बालिका, अश्वौ, और इधर है उड़ियती, क्रीडता है कुर्दंती,
दा होता है गायती नृत्यंती। तो जैसे वानरा के साथ देखो, एक तो बहुवचन में है ना वानरा, तो इसके साथ अंति वाला ही अब मिलेगा हमें, तो और तो कोई नहीं, इसमें कुर्दंती है, तो क्या लिख देंगे हम, कुर्दंती। आगे गायिका मतलब गाने वाली, तो इसका क्या आ जाएगा, गायती। ठीक है बेटा, तो आपको ये मिलान करने हैं खुद से। उसके बाद आता है हमारा 5वां प्रश्न, इसमें करने आपको खाली स्थान भरिए, खाली स्थान उचित कर्ता से भरिए। ठीक है, यहाँ पर देखो आपको दिए गए हैं, ऑप्शन में दिए गए हैं ये खाली स्थान में, और उनमें से आपको चूज करके बना। जैसे पहला क्या है, डैश पठंती, तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, आपको इसमें क्रिया देखनी है कि क्रिया कौन से वचन की है। ठीक है, पुरुष तो इसमें प्रथम ही है, लेकिन क्रिया आपको देखनी है कि कौन से वचन की। अगर एक वचन की क्रिया तो एक वचन वाला कर्ता लगाओ, द्विवचन की तो द्विवचन का कर्ता, और बहुवचन की है तो बहुवचन का कर्ता लगाओ। तो जैसे ये क्या है, डैश पठंती, इस ये कौन सी है, बहुवचन की, तो इसमें क्या आ जाएगा, सा आएगा कि ताहा आएगा, सा तो एक वचन का होता है, तो क्या आ जाएगा इसमें, ताहा पठंती। तो वैसे ही आपको सारे रिक्त स्थान पूरे करने हैं, और ध्यान रहे इसमें आपको एक वचन द्विवचन बहुवचन देखना है पहले कि खाली स्थान के बाद कौन से वचन का प्रयोग हुआ है। आगे है देखो क्रियाकलाप एक्टिविटी, इसमें देखिए बच्चे क्या करना है आपको, चित्रों को ध्यान से देखिए, पूछे गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। चित्रों को ध्यान से देखो, ठीक है, ध्यान से देख लिया सब बच्चों ने। फिर उसके बाद करना है सिंह किम करोति, शेर क्या करता है, तो शेर क्या कर रहा है, इसमें खा रहा है, तो क्या लिखेंगे, सिंह खादती। आगे गजो किम करोति, हाथी क्या कर रहा है, वानरा किम खादंती, बंदर क्या कर रहे हैं। फिर उसके बाद है कोकिला किम करोति, कोयल क्या करती है, वृक्षात किम पतंती, पेड़ क्या करते हैं, तड़ागे किम विकसित है। तो ये क्या क्या करते हैं वो आपको लिखना है यहाँ पे सामने, अपने आप से करेंगे सब बच्चे। आगे सब मूल्यांकनम, इसमें क्या करना है आपको, प्रथम पुरुष लट लकार से संबंधित और क्रिया, यानी कि प्रथम पुरुष की देखो हमने कितनी सारी क्रियाएं पढ़ी है ना, तो आपको और भी बहुत सारी क्रियाएं आपको देखनी है, ढूंढनी है कि हम जो काम कर रहे हैं इसको हम क्या बोलते हैं, संस्कृत में इसको क्या बोलते हैं। तो ये आपको जैसे जैसे आप कोशिश करेंगे आपको पता चलता जाएगा। ठीक है, तो क्या करना है आपको, इससे संबंधित और क्रियाएं अपनी पुस्तक में लिखनी है। ठीक है, क्रिया कैसे, क्रिया लिख दो एक तरफ हिंदी की, फिर उसकी संस्कृत में बनाना। उसके बाद है मूल्यप्रक प्रश्न, इसमें क्या करना है, अपने प्रतिदिन की दिनचर्या एक चार्ट पेपर पर तैयार करो। जो जो आप सुबह से लेकर रात तक करते हो वो सारी दिनचर्या आपको एक चार्ट पेपर पर लिखनी है। ठीक है बेटा, ये सब बच्चे करेंगे, खुद से लिखेंगे चार्ट पेपर पर। उसके बाद है अपने प्रतिदिन की दिनचर्या एक चार्ट पेपर पर तैयार कीजिए, यानी कि आप सुबह से लेकर रात में सोने तक जो भी काम करते हैं अपनी दैनिक दिनचर्या, जो दिनचर्या है आपकी, वो उसमें क्या करना है आपको, एक पेपर तैयार करना है उसके लिए। ठीक है बेटा, तो देखिए हमने प्रथम पुरुष के बारे में पढ़ा, सबने ध्यान से सुना होगा, सबको बहुत अच्छा लगा होगा। तो बेटा आप प्रथम पुरुष का भी एक बार और अभ्यास अवश्य करें।